आज से कुछ साल पहले तक दो दो ब्रांच का पेयर ऐसा था जहां पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते थे। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी, दूसरा आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। बट इसके साथ अब एक नया ब्रांच और धीरे धीरे करके एआई जुड़ चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज है, भैया इन चारों में से कब किस सिनेरियो में हम किन ब्रांचेस को ऑप्ट आउट करें। जैसे सीएससी वर्सेस आईटी, किसी इंस्टीट्यूट में हमें सीएससी मिल रहा है लेकिन चांसेस है कि मिले ना भी मिले, लेकिन उसी इंस्टीट्यूट में आईटी का चांस लग रहा है, जस्ट थोड़े से कम रैंक पे आईटी मिल जाएगा, तो उसी इंस्टीट्यूट में आईटी के साथ चले जाऊं या जस्ट उससे थोड़े से नीचे वाले कॉलेज में जहां मुझे सीएससी मिल सकता है, थोड़ा कॉलेज कॉम्प्रोमाइज होगा बट सीएससी मिल जाएगा। तो पहले पता हो सीएससी और आईटी में डिफरेंस कितना है, तो हम किस हिसाब से प्रायोरिटी दें, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआईएमएल, ये जब से स्पेशलाइजेशन ऐड हुआ है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं भैया एआईएमएल ज्यादा बेटर रहेगा या फिर सीएससी, क्योंकि कट ऑफ तो देखते हैं भैया सीएससी का हमारा बेहतर जाता है एआईएमएल से, लेकिन एआईएमएल में तो भैया एआईएमएल से रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें और डिटेल में पढ़ाई जा रही, स्पेशलाइजेशन है, मुझे एआईएमएल ही करना है, इनमें पैकेजेस वगैरह भी बढ़िया इनमें भी लगते हैं, देन एआईएमएल क्यों ना करूं। और क्योंकि एआईएमएल के कट ऑफ थोड़े नीचे जाते तो बेटर कॉलेज में मुझे एआईएमएल मिल सकता है। और चलो अगर एआईएमएल को थोड़ा ऊपर रखूं भी देन, और अगर नीचे रखूं जो भी केस है, देन आईटी के साथ सीएससी, आईटी और एआईएमएल का सीक्वेंस कैसे अरेंज करूं। यहां तक फिर भी ठीक था, चलो ये सारे कंप्यूटर साइंस कैटेगरी डोमेन में लाई करते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को हम कैसे अरेंज करें। हम जानते हैं कट ऑफ के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भैया हमारा थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि थोड़ा नीचे आएगा और इनमें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्कोप मिल जाएगा, पीएसयूज वगैरह इनमें भी हायर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की स्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, कंप्यूटर से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ढंग के स्कोप है, ठीक है। फिर अगर आप बात कर लो तो आईटी सेक्टर के जॉब्स बहुत ज्यादा लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो अगर आपको आईटी सेक्टर का ही जॉब चाहिए देन वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा। तो हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में जहां मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है उसमें कंप्यूटर साइंस लूं, या फिर थोड़े से और बेटर कॉलेज में भले ही कंप्यूटर साइंस नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूं, क्योंकि थोड़े और बेटर कॉलेज में कॉलेज बेटर हो जाएगा, और ब्रांच भले ही सीएस ना मिले लेकिन आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ तो मिल ही रहा है। तो कैसे, कब, क्या, किस सिचुएशन में चूज करें, आज की इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे सीएससी वर्सेस आईटी वर्सेस एआईएमएल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले सीएससी और आईटी का कंफ्यूजन दूर करते हैं कि सीएससी आपका प्रॉपर कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डोमेन, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें कवर होती हैं। इसमें आपका अगर मोटा मोटी तौर पे सिलेबस वगैरह अगर बात कर लो, देन कोर सीएस सब्जेक्ट लाइक आपका प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क्स, एआईएमएल, वेब डेवऑप्स, मोस्ट वर्सेटाइल, आपको हर प्रकार की चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड। बट जब आप बात करते हो आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल चीजें थोड़ी कम होती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, बट मैथमेटिक्स हो गया, आपके बहुत ज्यादा लॉजिक्स वगैरह हो गए, थोड़ी सी आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थोड़ा कम है, लेकिन एप्लीकेशन साइड पे थोड़ा ज्यादा चला जाता है। चाहे आप बात कर ले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्क्स हो गया, वेब सिस्टम हो गया, क्लाउड्स वगैरह हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां भी एप्लीकेशन साइड होता है वो चीजें हमें आईटी में बहुत देखने को मिलती हैं। और क्योंकि जब आप जॉब में जाते हो दिन ज्यादातर जॉब्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही होती हैं, इसलिए जब आप जॉब्स देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जिस प्रकार के जॉब्स मिल रहे हैं, आईटी में भी उसी प्रकार के जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पैकेज देखोगे, एवरेज पैकेज देखोगे, देन सीएससी और आईटी का ऑलमोस्ट सिमिलर है। आईटी का कई बार थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है, क्योंकि आईटी को कह सकते हो एक तरीका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का थोड़ा लाइट वर्जन है, अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट कैरी करता है, लेकिन लगभग सिमिलर अपॉर्चुनिटीज है दोनों में। अगर मार्केट के हिसाब से देखो तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, तो लगभग दोनों को आप बराबर रख के चल सकते हो। ज्यादा वर्सेटिलिटी अगर आपको चाहिए देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आईटी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर एक काफी बेटर कॉलेज में अगर आपको आईटी मिल जा रहा है, सीएस नहीं मिल रहा है, मतलब जिस कॉलेज में सीएस मिल रहा है उससे काफी बेटर कॉलेज में आईटी मिल रहा है, देन उस कॉलेज में आप आईटी ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर लेवल का कॉलेज है, देन मैं बोलूंगा सीएससी के साथ जाइए, ज्यादा वर्सेटिलिटी रहेगी आपके लिए।
नेक्स्ट अगर आप बात कर लो भैया AIML, देन AIML आपका समवट सिमिलर ब्रांच कहूंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स AIML, क्योंकि AIML हमने देखा आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर CSE में भी होता है, बट जब सिर्फ आप CSE के साथ AIML स्पेशलाइजेशन में लेते हो देन AIML बहुत डीप में पढ़ते हो। AIML के बहुत से कॉन्सेप्ट्स आप प्रॉपर, जैसे आपका डीप लर्निंग हो, न्यूरल नेटवर्क हो गया, डीप लर्निंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, NLP हो गया, डेटा साइंस, और याद रखिएगा डेटा साइंस। कई बार स्टूडेंट्स पूछते भैया डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वगैरह ये कहां कवर होता है, क्योंकि बीटेक के अंदर इसका तो हमें कुछ रिलेटेड ब्रांच दिख नहीं रहा है। तो डेटा एनालिटिक्स कहीं ना कहीं कहूंगा एक लाइट वर्जन या सबसेट कह सकते हो कहीं ना कहीं डेटा साइंस का। डेटा साइंस थोड़ा सुपीरियर वर्जन हो जाता है डेटा एनालिटिक्स का, और डेटा साइंस के लिए आपका पाइथन प्रोग्रामिंग, AIML वगैरह, ML खासकर लगता ही लगता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि AIML के अंदर आपको एक डेटा साइंस का टेस्ट मिल जाएगा। तो ये चीजों के लिए, इन चीजों के लिए AIML बहुत बढ़िया। पैकेजेस आपको जो कोर CSE में मिलेंगे समवट सिमिलर, या फिर जो उनके CSE के जो टॉप वाले पैकेजेस होते हैं AIML में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर शुरू से आपको इंटरेस्ट है भैया AIML में ही मुझे जाना है, देन CSE इन AIML ले सकते हो। एक नॉर्मल CSE स्टूडेंट को जो पैकेज मिलता है, जब प्रायोरिटी देनी हो, आमतौर पे जब कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी आपके कॉलेज में, अगर Tier 1 Tier 2 वगैरह इंस्टीट्यूट से हो, देन एक जितना CSE वाले स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलता है उतना ही CSE इन AIML को भी प्रायोरिटी मिलेगा। बट जब टाई होता है, प्रायोरिटी देने की बात है और AIML की कंपनी आई है, देन एक देखेगी एक स्टूडेंट प्रॉपरली AIML में स्पेशलाइज्ड है, देन उस स्टूडेंट को एज मिल जाएगा। तो उस हिसाब से AIML के लिए आपके पास खुद के नॉलेज बेस के हिसाब से भी नॉलेज आपके पास ज्यादा होगा। AIML में अगर फ्यूचर करियर बनाना है, तो अगर पहले से मुझे पता है कि AIML डेटा साइंस वगैरह में जाना है, देन आप CSE इन AIML चूज कर सकते हो। और खासकर यहां ध्यान दो, देन जैसे CSE और IT का सिनेरियो था कि जिस कॉलेज में CSE मिल रहा है उससे थोड़े बेटर कॉलेज में IT मिल सकता है, उसी प्रकार से जिस कॉलेज में CSE मिल रहा है उससे थोड़े बेटर कॉलेज में CSE इन AIML मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली AIML के बजाय CSE को प्रेफर करते हैं, क्योंकि AIML कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब स्पेशलाइजेशन हम कर रहे हैं AIML में, देन कुछ कोर की सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं लैकिंग होती है, फिर लैकिंग नहीं तो ऊपर ऊपर से टच की जाती हैं। बट कोर CSE में भली AIML में उतने डीप में नहीं जाओगे, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल CSE सब्जेक्ट है वो चीजें प्रॉपर पूरी तरीके से टच होंगी, देन ताकि आपके आगे चल के आपके पास इंडिपेंडेंस हो, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना है। AIML हो सकता है, चाहे प्रोग्रामिंग हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कहीं भी नेटवर्किंग वगैरह, कहीं भी कुछ जगह वेब डेवलपमेंट वगैरह, कहीं भी आपको स्विच करना हो कर सकते हो। तो जब स्टूडेंट्स को शुरू से नहीं पता होता भैया मुझे AIML ही करना है, क्या करना है, देन कोर CSE चूज कर सकते हो, ज्यादा वर्सेटाइल आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर AIML शुरू से मुझे पता है, देन AIML ठीक है। फिर लेकिन हाँ, Tier 3 इंस्टीट्यूट्स में मैं बोलूंगा कि AIML को थोड़ा सा और पीछे का प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है Tier 3 इंस्टीट्यूट्स में CSE के बहुत से ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, CSE के कई सारे सब सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स इनटेक इनके होते हैं, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीट्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो ढंग के प्रोफेसर्स कई बार ये कोर CSE में रखते हैं। AIML के लिए बोल सकते हो, AIML इनके लिए भी नया है, मार्केट में भी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे रिसर्च लेवल पे कह दो, फैकल्टीज के लेवल पे कह दो, इक्विपमेंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे प्रैक्टिकल के हिसाब से कह दो, तो थोड़ी चीजें AIML में बोला जा रहा है Tier 3 वगैरह में थोड़ा लैकिंग है। कुछ इंस्टीट्यूट जो बहुत ज्यादा प्रॉपर फोकस कर रही है उनके लिए नहीं, लेकिन जो हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल Tier 3 इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी कोर CS के ऊपर आज भी ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि कोर CS इनका पहले पुराना ब्रांच है। CSE इन AIML अभी नया नया खुल रहा है, तो अभी प्राइमरी फोकस वही बना हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ न्यू एज कॉलेजेस वगैरह जो CSE इन AIML के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनका हो सकता है कोर CS और CSE इन AIML दोनों अगर दे रहे हैं, दोनों बराबर फोकस करते हो। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉलेज है, जो पहले CSE ही सिर्फ चलाती थी, अभी बस CSE इन AIML जस्ट ऐड की है मार्केट ट्रेंड को देखते हुए, उन कॉलेजेस में बोलूंगा अभी भी कोर CSE को ज्यादा प्रेफर करिए ओवर CSE AIML। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देन अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने का मन हो, PSUs वगैरह हो गया, ये सारे अगर आपको जाने का मन हो, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट आता हो, हार्डवेयर वगैरह हो गया, IT चिपसेट्स हो गए, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, VLSI वगैरह, थोड़ा रिसर्च करिए अगर इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो। इसके साथ अगर आपको एक सेफ ऑप्शन, क्योंकि IT सेक्टर में जॉब्स यहाँ भी बहुत देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको बड़े बड़े पैकेजेस चाहिए, आपको भी IT सेक्टर में इंटरेस्ट है, देन आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उस केस में ले सकते हो। कि मतलब इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, कोडिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोडिंग कर लूंगा,
अगर मुझे आईटी सेक्टर में पैकेज मतलब पैकेज भी मुझे सिक्योर चाहिए, थोड़े हाईएस्ट वाले पैकेज कई बार देखोगे जो सीएससी में जा रहा है वही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई बार सिमिलर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब वो जो हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनी थी उसने सीएससी को भी अलाउ किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ किया था। तो कई बार जो आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी आएगी दोनों को अलाउ करती है। इलेक्ट्रिकल तक मैक्सिमम केसेज में अलाउ होते हैं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी और एआईएमएल तो भैया खैर सीएससी के अंदर ही एक तरीके से आ गया। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो आपको आगे क्या ऑप्ट आउट करना है। ठीक है, बाकी अगर पैकेजेस के बारे में बात कर लो तो कहीं ना कहीं अगर आप टॉप के आईआईटीज वगैरह में हो देन एवरेज पैकेज सीएससी का 12 एलपीए, 20 एलपीए, 30 एलपीए, 40 एलपीए भी चला जाता है। आईटी में भी सिमिलर सिनेरियो ही रहेगा। एआईएमएल में भी कह सकते हो वही सिमिलर केसेस जो ऊपर वाले पैकेजेस है, क्योंकि एआईएमएल की कंपनीज बढ़िया ऑफर करती हैं। फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लो देन जो आईटी सेक्टर वाली कंपनीज होगी सिमिलर ही ऑफर करेंगी, कोर वाली कंपनीज थोड़ी कम ऑफर करेंगी। बाकी अब अकॉर्डिंगली जैसे जैसे कॉलेज आप नीचे आओगे पैकेजेस धीरे धीरे इसी सीक्वेंस में कम होते रहेंगे। जॉब प्रोफाइल से हमने बात कर ही लिया। फिर अगर आप बात कर लेते हो भैया कि सिलेबस वगैरह हमने बात कर लिया, फ्यूचर स्कोप कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, कंप्यूटर साइंस हम बात कर ही लिया कि भैया बहुत वर्सेटाइल है, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता रहेगा अपने उस हिसाब से डोमेन चेंज करता रहेगा, तो हर समय आपके लिए कुछ ना कुछ स्कोप है, बस आपको मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना होगा खुद को। जैसा लिखा गया एवरग्रीन, ऑलवेज इवॉल्विंग, ह्यूज डिमांड, ग्लोबली डिमांड है। आईटी में अगर बात कर लो स्टेबल है, लेकिन सर्विस सेक्टर पे थोड़ा ज्यादा फोकस है, खासकर टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स में जाओगे देन आईटी में चले जाओ या फिर सीएससी में चले जाओ। आईटी सेक्टर की कंपनीज, आईटी सेक्टर मतलब वही कह दो सर्विस बेस्ड कंपनीज, टीयर 3 वगैरह इंस्टीट्यूट से अगर ले रहे हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इस तरह की कंपनीज आपको ज्यादा मिलेगी। इनफैक्ट सीएससी भी अगर है इसी प्रकार की कंपनीज। एआईएमएल अभी थोड़ा एक्सप्लोर हो रहा है आपका, थोड़ा फॉरेन अगर जाते हो देन एनवीडिया हो गया, क्वालकॉम हो गया, इंटेल हो गया, आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, तो ये सारे आपके पास हैं। बाकी कुछ स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर एक छोटा सा मतलब अगर कुछ हम बात कर ले भैया सीएससी, आईटी, आईएमएल वापस से अगर एक ब्रीफ दे दें देन जिन्हें कोडिंग बहुत पसंद है और सीखना बस जितना वर्सेटाइल सीख सकते जो सीख सकते कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर देन सीएससी इज द ब्रांच फॉर यू। थोड़ा इजियर कोडिंग एंड पे जाना चाहते हो, उतना डीप आपको एल्गोरिथम वगैरह लॉजिक्स लगाना पसंद नहीं है और ज्यादा अप्लाइड लर्निंग के ऊपर जहां एप्लीकेशंस ज्यादा काम करते हो देन आईटी इज द स्कोप। एआईएमएल के बारे में लेकिन हाँ अगर वही अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो बड़ी कंपनी सीएससी के लिए आ रहे हैं वही अगर आपको क्रैक करना तो एलिजिबल आप भी रहोगे, बट हार्डकोर कोडिंग आपको भी करनी पड़ेगी। एआईएमएल में अगर बात कर ले भैया देन पैशनेट अगर आप एआई को लेकर हो, डेटा साइंस को लेकर हो, मॉडल्स वगैरह एआईएमएल मॉडल्स हो गए, हेवी लॉजिक यहां भी लगेगा देन एआईएमएल हो गया आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उनके लिए है जो क्यूरियस अबाउट सर्किट्स जो मैंने बताया, हार्डवेयर वगैरह हो गया, गैजेट्स हो गए और स्विच करना चाहते हो आईटी वगैरह में देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज द थिंग फॉर यू। इस प्रकार की चीजें हैं। प्लेसमेंट पैकेजेस वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन भैया चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन या ब्रांच डिसाइड करने में कहीं भी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, आपको अगर मुझसे बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल गूगल मीट पर बैठकर बातें करनी है, चीजें डिस्कस करनी है, समझनी है, जाननी है, पूछनी है, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो देन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।